क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और बस आपको बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रहेगा और जितना जल्दी हो पाएगा मैं इसके सारे वीडियो आपको हर चैप्टर वाइज अपलोड कर दूंगा। ठीक। शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर से के। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर में शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्या है यहाँ पे? ठीक है। तो यूनिट आपको क्या दे रखा है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट किसी भी चीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं, एक से दूसरी चीज़ को कंपेयर करते और इसके बाद हम उसको मेजर करते, तो यही क्या कहलाता है आपका? ये चीज़ क्या कहलाती है? मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान ले रहे हो, ठीक है, आपने 1 kg आलू लिया, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ आलू रखते हैं और दूसरी तरफ क्या रखते हैं बेटा? हटाओ इसको। ठीक। तो एक तरफ हम लोग आलू रखते हैं बेटा और दूसरी तरफ बाट रखते हैं जो भी उसका है वेट का, और उससे कंपेयर करके आप उसको मेजर करते हो। ठीक। तो हमेशा जो मेजरमेंट होगा वो इसी फॉर्म में होगा। खैर, तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद अ वेल नोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ वेल नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ से आप कंपेयर करिए, हमें जो पता है पहले से क्वांटिटी उन्हीं से कंपेयर करेंगे। यानी केजी, 2 kg, 3 kg आप यूज़ करोगे, उसी से कंपेयर करके आप जो है यूज़ कर रहे हो। ठीक। अब जो देखिए बेसिकली होता क्या है कि इस पूरे कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें मेजरेबल हैं। ठीक है। तो जो क्वांटिटी, जो चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं बेटा? कि जैसे जिन भी चीज को, यानी जो भी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कहीं से कोई बहुत खुशबू आ रही है, कहीं से बहुत बदबू आ रही है, तो अभी तक इसको मेजर नहीं किया गया है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है। तो मेनली है क्या कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? वो क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके, और जितनी फिजिकल क्वांटिटी होंगी उन्हीं की यूनिट बनाई जाएगी। ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या है? जिनको हम मेजर करेंगे। ठीक। और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या की गई? अलग अलग यूनिट बनाई गई हैं आपकी। ठीक है। अब जो यूनिट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगा वो कैसा होगा? न्यूमेरिकल। फिजिकल क्वांटिटी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखेंगे और फिर उसकी यूनिट लिखेंगे। ठीक बेटा। जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी वो आपकी दो तरीके होती है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक आपके पास है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। हम आगे इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक। अब देखिए कि यूनिट के बारे में अगर आप देखा जाए तो यूनिट जो है हमारे पास दो तरह के हैं। हम यूनिट को सीजीएस सिस्टम में भी यूज करते हैं बेटा। ठीक है। यूनिट आप सीजीएस सिस्टम में भी यूज करते हो। सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, दोनों में अंतर क्या है समझिए। इसलिए जो सीजीएस सिस्टम है आपका, इसमें डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं हम। ठीक है। डिस्टेंस को सेंटीमीटर में। और मास को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? तो मास को आप ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हो, टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हो। तो ये क्या हो जाएगा? सीजीएस यूनिट हो जाएगी। ऐसे आपके पास एमकेएस एफपीएस यूनिट है बेटा। तो एफपीएस यूनिट क्या है? एफपीएस यूनिट में हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को फीट में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को फीट में। और मास को किस में मेजर करते हो? आप मास को पाउंड में मेजर करते हो। और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो ये आपके पास है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस यूनिट। इसके अलावा हमारे पास क्या है? एमकेएस यूनिट है बेटा। एमकेएस यूनिट में डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं बेटा हम लोग। डिस्टेंस आपका मीटर में। जो मास है वो आपका कैसा है? तो मास आपका केजी में मेजर किया जाता है। मास हमारा केजी में मेजर होता है। और टाइम किस में मेजर करते हैं? टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इस तरह आपके पास तीन सिस्टम है यूनिट मेजरमेंट की। फिर एफपीएस सिस्टम जो है, और ये ज़्यादातर ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं। एमकेएस सिस्टम जो है ये सब जगह ज़्यादातर यूज होता है, इंटरनेशनली हम यूज़ करते हैं। और सीजीएस सिस्टम जो है फ्रेंच में, यानी फ्रांस, जो इसकी शुरुआत है फ्रांस से है, तो वहाँ के लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जो हमने बताया कि आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास वो ये है। ठीक है। ये आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक करके समझ लीजिए आप फंडामेंटल क्वांटिटी को।
ठीक, तो पहला आपके पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा वो क्या है? तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास क्या है? लेंथ है, फिर मास, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर और ये दोनों क्या है? इसको बाद में ऐड किया गया। मेनली शुरू में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ही थी, बाद में एंगल और सॉलिड एंगल को यूज कर जो है ऐड किया गया है। ठीक, अब जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है ये इनकी यूनिट है। लेंथ की यूनिट क्या है बेटा? तो लेंथ की मीटर है। ठीक है, लेंथ की यूनिट मीटर है, सिंबल ये यूज करते हो आप। ऐसे इसका केजी है बेटा, टाइम का सेकंड है, केल्विन का। अब देखो केल्विन जो यूनिट है वो किसी के नाम से है। जो यूनिट किसी के नाम से होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज किया जाएगा, इसलिए के को कैपिटल बनाया गया। ऐसे कैंडेला आपकी क्या है? कैंडेला यानी लूमिनस इंटेंसिटी। लूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? उजाला। तो लूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है बेटा? कैंडेला है। ठीक है, ऐसे करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर है। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है? मोल है। अब चूंकि एम्पियर देखिए ए भी कैपिटल है, के और ए क्यू कैपिटल है, क्योंकि जो यूनिट किसी व्यक्ति के नाम से है अगर उसका सिंबल यूज करेंगे तो उसको कैपिटल ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, अब जो देखिए कि ये दो हैं जो हैं आपके पास यूनिट, एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक, इनको जरा समझ लेते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल है। ठीक, अब एंगल और सॉलिड एंगल ये दो यूनिट हमारे पास हैं। ठीक, दो यूनिट आपके पास है, एंगल और सॉलिड एंगल, इन दोनों यूनिट को हमें समझना है। ठीक, इसको जरा देखिए कि जैसे मान लीजिए एंगल क्या है कि कोई आपने प्लेन लिया। ठीक, तो अगर हम बात करें एंगल की, तो जैसे आपने जो भी एंगल आप ड्रॉ करते हो, जो एंगल आप ड्रॉ करते हो यही आपका क्या है? यही एंगल है। और इस थीटा जो आप एंगल बना रहे हो इसकी यूनिट क्या है? रेडियन है। ठीक, रेडियन। अब इसके अलावा डिग्री भी यूज करते हैं, लेकिन जो मेन एसआई यूनिट है वो क्या है आपकी? रेडियन है। रेडियन में इसको मेजर किया जाता है। अब बात क्या आती है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है कि जैसे आपने कोई 3D शेप लिया, सपोज को जैसे ये हमने कोन ले लिया, ये आपका कोन है। अब ये कोन जो है, ये कोन कितना एंगल बना रहा है? ये जो कोन एंगल बना रहा है अपने सेंटर पे, इसी यूनिट को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्टे रेडियन। इसको कहोगे आप स्टे रेडियन। तो कोई भी याद रखिए, ये क्या है? ये 2D है, ये कैसा है? 3D है। कोई भी सॉलिड, जैसे आपने कोन लिया, अब कोन का या जो आपका कैप आती है, बर्थडे कैप, बर्थडे बॉय बर्थडे कैप जो आती है, जो जिसका बर्थडे पहनते हैं, तो उसका जो नोक होती है, यानी जो उसका एंगल उसके सेंटर पे बन रहा होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे? वो कैसा है आपका? स्टेरेडियन है, यानी सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल कैसा होगा? जिसमें ये जो एरिया है, सॉलिड एंगल के लिए जो आप समझिए आप इस चीज को, कि जब सॉलिड एंगल की बात होगी, ठीक है, तो सॉलिड एंगल में ये एरिया कैसा होना चाहिए? ये पूरा एरिया, यानी याद रखिए ये पूरा एरिया कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये एरिया जितना एंगल बना रहा है ये क्या कहलाएगा? आपका स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल। ठीक, अब आता है लेंथ से हम शुरू करते हैं एक एक को, और समझते चलते हैं, जल्दी जल्दी हमें पढ़ना है और हर चीज को पढ़ना है। ठीक है, अब बेटा देखिए, तो लेंथ के बारे में सबसे पहले है, तो याद क्या रखना है यहाँ पे कि जो लेंथ का आपका है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है। लेंथ की एसआई यूनिट आपकी मीटर है। और 1 मीटर क्या होगा कि जो है 1 अपॉन इतना। ठीक है, ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो 1 अपॉन ये है, इसको हम कहेंगे ये जो डिस्टेंस है 1 अपॉन करके, यानी लाइट जो है 1 अपॉन इतने सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वही क्या है आपका? 1 मीटर है। ठीक, अब जब देखिए तो यहाँ पे याद रखने जो है इसकी छोटी यूनिट भी है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर जो है किसके बराबर होता है? तो 1 सेंटीमीटर 10⁻²मीटर है बेटा। 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? तो 1 मिलीमीटर आप क्या है? 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर आपका क्या है? तो 1 माइक्रोमीटर आपके पास क्या है? 10⁻1 माइक्रोमीटर। बेटा 1 माइक्रोमीटर जो आपका है वो 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर हो गया। इसके बाद बेटा क्या है आपके पास? 1 नैनोमीटर। अगर आपसे कहा जाए 1 नैनोमीटर क्या होगा, तो 10⁻⁻9 मीटर, ये आपका हो जाएगा 1 नैनोमीटर। इस तरह आप याद रख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे बात है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और ये कितना है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको दिखाई पड़ रहा है ये, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये आपके पास है। इसके अलावा लाइट ईयर क्या है कि लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसको एल वाई से रिप्रेजेंट करते हो, ये वैल्यू इतनी है आपके पास। ठीक है, ये किलोमीटर में दिया है, अगर मीटर में लिखोगे तो 9.46
इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 15 मीटर। फिर क्या है परसेक, परसेक क्या है बेटा, ये लॉन्गेस्ट यूनिट है डिस्टेंस की, इससे बड़ी कोई यूनिट है ही नहीं डिस्टेंस की। तो लॉन्गेस्ट यूनिट अगर आपसे कहा जाए डिस्टेंस की क्या है, परसेक है। तो ये कितना होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसे एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। ठीक, या अगर आप इसको सेंटी ये इस तरह हम यूज कर सकते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। और 1 फर्मी जो होता है क्या होता है 10⁻15 मीटर। तो 1 फर्मी और 1 एंगस्ट्रॉम आप इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आपके पास है मास। तो मास क्या है, मास की एसआई यूनिट क्या है बेटा, तो केजी है। मास की एसआई यूनिट आपकी केजी है। ठीक, मास की एसआई यूनिट आपकी केजी है बेटा। ठीक, जो 1 kg मास है, ठीक है, 1 kg मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय केप्ट इन अ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इन, ठीक है, सेवर्स नियर पेरिस। पेरिस में कोई, पेरिस के पास एक जगह है जहाँ पे एक जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है, उस जगह एक इरिडियम और की प्लेटिनम और इरिडियम की एक एलॉय की एक रॉड रखी हुई है। उसका जो मास है उसी को हमने 1 kg मान रखा है, और वही 1 kg हमेशा चलता आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर एटॉमिक मास यूनिट होगा तो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम बेटा। उसके अलावा जो है केजी है, उसके बाद ग्राम है, मिलीग्राम, ये भी हम यूज करते हैं। बेटा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो मास की यूनिट जैसे मास है, तो जो आपको पता है कि 1000 ग्राम जो होता है किसके बराबर होता है 1 kg के बराबर होता है। ऐसे 100 kg जो है वो किसके बराबर होता है 1 क्विंटल के बराबर होता है। और 10 क्विंटल जो होता है 10 क्विंटल वो किसके बराबर होता है 1 टन के बराबर होता है। ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है टाइम, तो टाइम के बारे में याद रखेंगे। टाइम की जो यूनिट है वो क्या है सेकंड है। और जो टाइम का हम कहाँ से निकाला, टाइम को कैसे डिफाइन किया, तो 1 सेकंड क्या होता है कि मीन ऑफ सोलर डे। मीन ऑफ सोलर डे का मतलब क्या है कि टोटल कितना दिन में जो जितना अर्थ एक राउंड लगा रही है, अगर हम उसको डिवाइड कर दें 8640 से, ठीक है, तो जो आपको वैल्यू आएगी वही आपका क्या है मीन ऑफ, मतलब वो 1 सेकंड है। अब देखिए टाइम की यूनिट क्या है आपके पास, मिनट है बेटा, आवर भी है, डे है, मंथ है, लूनर मंथ है, ईयर है, लीप ईयर है। देखिए लूनर मंथ क्या होता है, लूनर मंथ की जो आपका लूनर मंथ इसका है कि जो मून है वो एक राउंड लगाने में कितना टाइम ले रहा है, वही आप। तो बेटा ये लूनर मंथ की बात कर रहे थे। लूनर मंथ क्या होता है कि आप ये बात बताया कि मून को अर्थ का एक राउंड लगाने में जो समय लगता है वही क्या है आपका लूनर मंथ है। ऐसे ईयर है, फिर लीप ईयर। डेकेड क्या है, 10 ईयर को हम लोग 1 डेकेड कहते हैं। ठीक है, तो 10 ईयर को बेटा 1 डेकेड कहा जाता है, कि जो 10 ईयर होगा वही क्या है आपका 10 ईयर ही 1 डेकेड है। ये किसके बराबर है 10 ईयर के बराबर है। ऐसे सेंचुरी क्या है 100 ईयर है, और मिलियन क्या है 1000 ईयर है। ठीक है, तो ये क्या है मिलीनियम। फिर गाइडलाइन फॉर राइटिंग द यूनिट। यूनिट जो है ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के आप यूनिट बना दोगे, ठीक है, किसी को उठाए यूनिट बना दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनिट जो है वो आपको जो है एक तो मतलब होना चाहिए कि जो सब लोग उसको माने पहले तो, ठीक है, इजीली उसको बनाया जा सके, बहुत ज़्यादा टफ ना हो, और हर जगह उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम यूनिट बनाने में यूज़ करते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखो कोई भी चीज़ जिससे मेजर किया जाएगा उसको क्या कहेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि जैसे केजी है तो उसको तराजू यूज़ करते हैं, ठीक है, वेट नापने के लिए आप मशीन यूज़ करते हो वेटिंग वाली। ठीक है, तो ऐसे हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक क्या है इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, यही आपका क्या हो जाता है बेटा, यही हमारा हो जाता है लीस्ट काउंट। कोई इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी वैल्यू मेजर करेगा, यही आपको क्या हो जाएगा उस वैल्यू, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। जैसे मान लीजिए आपने एक स्केल ले लिया, ये आपकी स्केल है, ठीक है। अब अगर आपकी स्केल जो है ये, ठीक, इसमें अगर देखो तो ये जो 0 से 1 के बीच में है, मैं उसको लिख रहा हूँ कि 0 है आपके पास, फिर क्या है 1 2 3 4, फिर और फिर आपका 1 है।
ऐसे है, मैं इसको बड़ा करके बता दिया। तो ये जो डिस्टेंस है ये सबसे क्या है, यही आपकी स्केल का क्या है, लीस्ट काउंट है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है बेटा, ये वैल्यू है आपकी 1 मिलीमीटर। तो आपकी स्केल का लीस्ट काउंट कितना होगा, 1 मिलीमीटर। जो आपका स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आपकी स्केल का लीस्ट काउंट हो गया। कुछ क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं जल्दी से और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर -15 एंगस्ट्रॉम, सॉरी माइनस नहीं +15 होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये +15 एंगस्ट्रॉम होगा यहाँ पे। ठीक, ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 15 एंगस्ट्रॉम। ऐसे 1 मीटर क्या है, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 1 मीटर इज 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा, तो 1 माइक्रो, अब देखो 1 माइक्रोमीटर को आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिए 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, 10 की पावर -6 मीटर के बराबर। अब यहाँ पे याद रखिए कि 10 की पावर -10 मीटर जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम। तो कितने के लिए निकालना है, आपको बताना है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर के लिए निकालना है, यानी 10 की पावर -6 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे। तो क्या लिख दोगे, 10 की पावर -6 इंटू 1/10 की पावर -10। बेटा ये -10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप क्या लिख दोगे, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 10। तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4, यानी 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम होंगे। 1 फर्मी में कितने होते हैं बेटा, 10 की पावर -15। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग। 1 ग्राम में कितना होगा, 10 की पावर -3 kg। 1 मिलीग्राम में कितने केजी होंगे बेटा, तो देखिए यही भी बता रहे हैं कि 1 kg जो होता है, 1 kg वो किसके बराबर होता है, 1 kg होता है 1000 ग्राम के। तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, इसे लिख लीजिए। 1000 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 kg के बराबर होगा। तो 1 ग्राम इक्वल टू किसका हो जाएगा बेटा, तो 1/1000 kg, या इसी को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -3 kg। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए 1 मिलीग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में होगा। और 1 मिलीग्राम कितना होता है, तो 1 मिलीग्राम जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3 ग्राम के बराबर। 1 मिलीग्राम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3 ग्राम के बराबर। तो 1 ग्राम में अगर इतना केजी है तो 10 की पावर -3 ग्राम में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करिए आप। तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 kg, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 kg। तो 1 मिलीग्राम में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 kg। फिर है 1 क्विंटल में कितने केजी होंगे बेटा, तो 100 केजी होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपके पास है 1 AMU। ठीक है बेटा, तो ये जो है 1.67 10 की पावर -27 kg होता है। अगर ग्राम में होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 31। आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। ठीक, फिर क्या है, लेंथ विद द मीटर स्केल, मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद मीटर स्केल। तो बहुत सारे जैसे आप जो स्केल यूज करते हो, ठीक है, वो छोटी हैं, 15 सेंटीमीटर की हैं। ऐसे 1 मीटर की भी स्केल आती है। ठीक है, तो उस जो स्केल हम यूज करते हैं वो मीटर स्केल कहलाती है, भले ही वो साइज उसका क्या है, छोटा है। और उस स्केल को हम जब भी कोई ड्राइंग बनाते हो, जो भी कोई मेजरमेंट बनाते हो, तो आप बगल में रख के उसको सीधा मेजर करते हो, उस हिसाब से उसको ड्रॉ जो है कर देते हो आप। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमारी जो मीटर स्केल है, हमारी जो मीटर स्केल है बेटा, ठीक, मैंने आप ये हमारी जो मीटर स्केल है वो लगभग कैसी है, इस तरह है। ठीक है, ये आपकी इस तरह मीटर स्केल है यहाँ पे। ठीक, अब इसमें देखिए मीटर स्केल बनाया कैसे गया है, तो 0 से लेके 1 2 3, अब 0 से लेके 1 को यहाँ ये क्या है, ये सेंटीमीटर है, ये 0 है, फिर ये 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या है, सेंटीमीटर में है। दूसरा जो ये डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, अगर आपसे कहा जाए लीस्ट काउंट इस स्केल की क्या है, तो लीस्ट काउंट जो स्केल का है कि आपने क्या किया है,
कितना है, लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है कि मेन स्केल में कितना डिवीजन, इसमें टोटल कितना है बेटा, तो 10 डिवीजन है कितने में, 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, 10, तो कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो आपकी स्केल का लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। और बेटा इसी को 0.1 सेंटीमीटर को ही हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर को ही आप 1 मिलीमीटर लिख सकते हो। यानी आपके स्केल, जो आप स्केल यूज करते हो उसका जो है लीस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, वर्नियर प्रिंसिपल ऑफ। तो अब क्या हुआ कि जैसे हमें अगर कोई वैल्यू मेजर करनी है तो 0.1 सेंटीमीटर तक तो हम स्केल से मेजर कर लेते थे। यानी अगर आपसे कहा जाए कि भैया आपको बताना है 36.5, इसको लिखना है, तो आप आराम से लिख दोगे, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद एक डिजिट इससे मेजर हो सकता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट इससे मेजर हो सकता है। लेकिन कहीं पे कहा जाए कि 36.57 ये सेंटीमीटर मेजर करना है, तो क्या इसको इस स्केल से मेजर कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे मेजर। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट मेजर कर सकते हो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट मेजर नहीं कर सकते हो, तो इस स्केल से हम ये वैल्यू मेजर नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्नियर साहब ने एक स्केल बनाई, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या है बेटा, कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर सकती है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ये सेंटीमीटर में मेजर कर सकती है। ठीक, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल आपका क्या है, अगर हम जनरली बात करें तो जो जनरली है, यानी जो नॉर्मल वर्नियर स्केल है, जो नॉर्मल वर्नियर स्केल है बेटा, उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं तो 0.1 मिलीमीटर। ठीक, तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट आपको कितना मिल गया 0.01 सेंटीमीटर, या इसी को क्या लिख सकते हो 0.1 मिलीमीटर। ये आपके वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट है। ठीक, लीस्ट काउंट का फार्मूला आपके पास ये पता है, अभी हम आगे लीस्ट काउंट पे और डिटेल में बात करेंगे और आगे क्वेश्चन करेंगे। जो वर्नियर स्केल है आपका, ठीक, जो वर्नियर स्केल है बेटा, वर्नियर स्केल ये आपके सामने है। ठीक, ये आपके सामने वर्नियर स्केल है। ठीक, अब देखिए वर्नियर स्केल में ये आपका क्या है, ये आउटसाइड जो है, ये आपका क्या है इनसाइड जो है, इसमें एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। अगर आप जनरली बात करें, याद रखिए जनरली जो है आपके सिलेबस में, तो जितना डिवीजन, जो डिवीजन मेन स्केल में होता है, जो वर्नियर स्केल में, वर्नियर स्केल में मेन स्केल से जो डिवीजन है वो एक ज्यादा रहता है, वर्नियर स्केल में मेन स्केल से एक ज्यादा डिवीजन होता है। ठीक, यानी अगर मेन स्केल में 10 डिवीजन है, या मेन स्केल में अगर 9 डिवीजन है, तो वर्नियर स्केल में कितना हो जाएगा 10 डिवीजन हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ डिवीजन जो मेन स्केल में है उससे वर्नियर स्केल में एक डिवीजन हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, आप इसको याद रखिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मेन स्केल है, सपोज करिए हमने इसी स्केल को उठा दिया, एक स्केल को यहीं पे ले लेते हैं, तो अगर ये हमारे पास एक मेन स्केल है बेटा, अब मेन स्केल आपका यहाँ 0 दे रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास क्या है मेन स्केल है। तो बेटा जो वर्नियर स्केल बनेगी, जो वर्नियर स्केल बनेगी वो कैसी बनेगी, वो बनेगी ऐसे, वो आपका, ठीक, ये आपका ऊपर वाली जो है बेटा ये मेन स्केल है, ये आपकी मेन स्केल है, मेन स्केल डिवीजन। हम इसको बना रहे हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल में जैसे अगर हम यहाँ से देखें कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास, ठीक, ये आपका ठीक, ये आपका मेन स्केल है बेटा। हमें बनाना क्या है वर्नियर स्केल, तो हमने वर्नियर स्केल लिया और ये आपका वर्नियर स्केल बन गया। ठीक, इसमें देखिए वर्नियर स्केल में अगर हम बताएं तो वर्नियर स्केल का डिवीजन, ठीक, तो ये आपका आपका बन जाएगा वर्नियर स्केल का
थोड़ा सा इसमें डिवीजन का ये सही मार्क हो नहीं पा रहा है, बस आप याद रखिए बेटा, ये बार बार उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये बस ये याद रखना कि जो वर्नियर स्केल और जो मेन स्केल में होगा वो एक डिवीजन कम होगा। ठीक है, यानी हम उसको ऐसे भी याद रखेंगे कि अगर n भी डिवीजन है, n डिवीजन है, n डिवीजन है मेन स्केल में, n डिवीजन है मेन स्केल में, तो वर्नियर स्केल में कितना होगा? अगर n डिवीजन है मेन स्केल में तो वर्नियर स्केल में कितना होगा? वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? n+1। याद रखिए, इससे एक ज्यादा, तो मेन स्केल से एक ज्यादा डिवीजन होता है वर्नियर स्केल में। इसका उल्टा हो सकता है कि अगर वर्नियर स्केल में, हम देखो कई कई ऐसे यूज करते हैं कि अगर मान लीजिए वर्नियर स्केल में, वर्नियर स्केल डिवीजन आपको दे रखा है कितना? n, तो मेन स्केल में क्या होगा? वर्नियर से एक कम होना चाहिए, तो मेन स्केल कितना हो जाएगा? n-1। दोनों में घबराना नहीं है, दोनों बात सही है। ठीक, अब आपको अगर लीस्ट काउंट निकालना है, लीस्ट काउंट, बेटा लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या है इसके लिए? तो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, यही आपका क्या है बेटा? यही हमारा लीस्ट काउंट है। अब जरा देखिए आप, तो मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है आपको? मेन स्केल डिवीजन। अब एक चीज यहाँ पे केस ले लेते हैं कि सपोज करो ये तो केस है अपने पास, जनरली ये केस है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे अगर हमने क्या किया, वर्नियर स्केल में n डिवीजन है तो मेन स्केल में कितना हो जाएंगे? n-1 डिवीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना, जनरली केस है। लेकिन अगर हम वो केस बनाए कि, क्योंकि चलिए उसी से लिख देते हैं, आपकी बुक में भी वही फार्मूला है, दोनों यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए n वर्नियर स्केल डिवीजन है, n जो है डिवीजन है वर्नियर स्केल में, डिवीजन ये आपको पता है कि ये जो स्लॉट्स हैं यही है। ठीक, ठीक किसके बराबर होंगे? n-1 मेन स्केल डिवीजन के। ठीक, तो अगर वर्नियर स्केल में n डिवीजन है तो मेन स्केल में कितना होगा? ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना हो जाता है? n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन की। बेटा इसको लाके हम पुट कर देते हैं, तो मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा बेटा? n-1 अपॉन n, और ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? मेन स्केल डिवीजन। बेटा मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लीजिए आप, मेन स्केल डिवीजन को हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? 1 - n-1 अपॉन n। ठीक, ये बच जाएगा आपके पास। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे और एक सुंदर सा फार्मूला हमको लीस्ट काउंट का मिल जाएगा। ठीक, तो जो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लीस्ट काउंट का एक फार्मूला क्या मिल जाएगा कि मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन n इधर आ गया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? n-n+1 अपॉन n, n से n कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट पॉज करो। ठीक, तो बेटा इसको आगे ना सॉल्व करके आप यहीं पे रखिए, इतना ही याद रखोगे, इतने से लिस्ट काउंट निकल आएगा। ठीक है, तो एक लिस्ट काउंट का आपका ये फार्मूला आ गया। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है लेकिन हम कर नहीं रहे। एक चीज और देखिए कि जो जनरली हम एक और फार्मूला यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए डिवीजन अलग अलग ज्यादा अलग अलग दे रखा है, यानी अगर हमने लिया कि मान लीजिए n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू m डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी अब हमें n-1 का रिलेशन नहीं पता है, आपको जनरली दे दिया कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू m-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक, अब इस केस में यहाँ पे वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो इस केस में बेटा जो हम ये यूज करेंगे, तो चूंकि आप देखो यहाँ पे हमने वर्नियर स्केल की हम क्या पुट कर देंगे? m अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, इस जगह जैसे हमने ये पुट किया ऐसे ये पुट करेंगे, तो एक लिस्ट काउंट का और फॉर्मूला हमको मिल जाएगा लिस्ट काउंट का, तो मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 माइनस, अब ये आपका क्या आ जाएगा? m अपॉन n। m यहाँ पे क्या है? m आपके पास है मेन स्केल डिवीजन, ये क्या है? मेन स्केल डिवीजन, और ये आपकी क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर आप खुद देखो तो n-1 यहाँ भी तो मेन स्केल डिवीजन है। ठीक है, यहाँ भी n-1 वही लिखा है, हमने इसी को इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, आगे से
आगे जितना भी आपका क्वेश्चन होगा वो इसी हिसाब से कराएंगे, और जितना ज़्यादा हम इससे कर सकते हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितना ज़्यादा उसको यूज़ करें उतना उसको जो है बार बार हम करना शुरू करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, इसके क्वेश्चंस भी हैं आपको, एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे को। ठीक, ये आपके पास हो गया। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना है। खैर, ये हो गया, आपने देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या है कि जीरो एरर इन वर्नियर स्केल। ठीक है, काइंड्स ऑफ जीरो एरर। तो इन चीज को समझने के लिए एक ये है, ठीक है, कि जीरो एरर क्या होता है। अब जीरो एरर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक है निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, ये देखिए जरा आप। ये आपका ऊपर की क्या है, मेन स्केल है, और नीचे वाली क्या है, ये वर्नियर स्केल है, ये वाली। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्नियर स्केल है बेटा, और ये जो है ये क्या है, मेन स्केल है। तो अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो, तो वर्नियर स्केल का जीरो आगे है, मेन स्केल का जीरो क्या है, पीछे है। ठीक, इसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। ये कैसा एरर है, पॉजिटिव एरर है। ठीक है, पॉजिटिव एरर है क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्नियर स्केल का जीरो पीछे है और मेन स्केल का जीरो आगे है। अगर इसको कहा जाए कि कैलकुलेट करिए कि पॉजिटिव एरर है कितना, तो अगर एरर कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लीस्ट काउंट उठाएंगे वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है बेटा, तो 0.01 सेंटीमीटर, जनरली यही है जब तक कहा ना जाए, इनटू। अब आपको अगर हमें इसमें पॉजिटिव एरर निकालना है तो पहले आप वो देखो जो कोइंसाइड कर रही हो, जैसे कौन सा जो है दोनों में कोइंसाइड कर रहा है, बस उस पॉइंट को पिक करना है। तो इसे कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना दे रखा है, 6 है यहाँ पे। तो 0.1 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06। ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये इसमें एरर है कितना है, पॉजिटिव जीरो एरर 0.06। अगर आपसे कहा जाए कि निगेटिव जीरो एरर क्या होगा, ठीक है, तो निगेटिव जीरो एरर देख लीजिए आप यहीं पे। ठीक, निगेटिव जीरो एरर। अब बेटा देखिए कि अगर ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का जीरो, वो इसके मेन स्केल से जीरो से आगे है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है, तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। इस केस में नेगेटिव जीरो एरर होगा। ठीक, अब अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करना है, कितना होगा, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव जीरो एरर को। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कोइंसाइड क्या है, 6 है, लेकिन कैलकुलेट करे कैसे करेंगे, तो जो होगा, एक मिनट। ठीक, तो अब जरा देखिए बेटा, पहले तो इसका लिस्ट काउंट उठाएंगे, तो लिस्ट काउंट 0.01 इंटू, अब यहाँ पे जो कोइंसाइड है उसको क्या करोगे, 10 से माइनस करके लिखोगे। ठीक है, तो जो कोइंसाइड है वो क्या होगा, 10 माइनस 6, या 6 माइनस 10 कर देंगे। तो चूंकि निगेटिव जीरो एरर है तो माइनस साइन के साथ आएगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस, हम इसको क्या करेंगे, कहीं कहीं 6 माइनस 10, कहीं 10 माइनस 6 यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, तो टोटल डिवीजन से इस डिवीजन को माइनस करके लिखते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा आपने 6 यूज किया है बेटा, यहाँ हमने सीधा सीधा 6 यूज किया है, और यहाँ क्या करेंगे, उसको माइनस करके 10 से फिर निकालेंगे। ठीक है, तो 10 से माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 0.04। तो निगेटिव, यानी जो निगेटिव जीरो एरर है वो ये आ जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर आपके सामने ये आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, अब स्क्रू गेज, स्क्रू गेज जो है उसका वो भी और बढ़िया चीज़ है। ठीक है, स्क्रू गेज क्या करता है, क्योंकि अब आपको देखो एक एक चीज़ याद रखिए, जो हम स्केल यूज करते हैं, हम स्केल जो यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट कितना है, जो आप स्केल यूज करते हो उसका लिस्ट काउंट है बेटा, उसका लिस्ट काउंट है, उसका लिस्ट काउंट आपका है 0.1 सेंटीमीटर, जो आप स्केल यूज करते हो। फिर हमने देखा वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या हो गया, 0.01 सेंटीमीटर। अब आ गया क्या, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है क्या है, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखिए आप, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग यूनिट बना के इसको दे देगा। ठीक है, तो स्क्रू गेज का जो आपका है लिस्ट काउंट वो क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, ये आपका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, पिच ऑफ स्क्रू गेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। जरा देखिए यहाँ पे सर्कुलर स्केल है और क्या है, मेन स्केल, एक मिनट, ये आपका है। ये देखिए कि जो चीजें घूम जा रही है, ये जो घूमने वाला है ये क्या है, सर्कुलर स्केल है, जो घूम रहा है ये क्या है आपका, सर्कुलर स्केल है। और ये जो है मेन स्केल, मेन स्केल को ही पिच कहते हैं, मेन स्केल को ही हम क्या कहते हैं, पिच। और जो सर्कुलर स्केल है आपके सामने, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच ऑफ स्क्रू गेज अपॉन
टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, यहाँ से निकलेगा। अब बेटा इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जीरो एरर होता है, ठीक है, और सेम चीज इसमें भी होता है, जैसे मिनट, एक सेकेंड बेटा, मैं एक इसमें आपको जीरो एरर का एक डायग्राम दिखा देता हूँ। तो जो जीरो एरर है हमारे पास वो यहाँ पे, ठीक, तो जीरो एरर जल्दी से, जीरो एरर दो, इसमें भी जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर दोनों होते हैं, ठीक, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। लग रहा है इसका फिगर कहीं डिलीट हो गया है बेटा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, ठीक, जैसे ये आपका स्क्रू गॉज है, तो अगर जो मेन स्केल का जीरो है और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, मेन स्केल से जीरो से सर्कुलर स्केल का जीरो पहले है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव एरर है। याद रखना कौन आगे होगा, मेन, और कौन पीछे होगा, मेन स्केल यानी पिच आगे होगा और सर्कुलर स्केल क्या होगा, पीछे होगा। तो अगर मेन स्केल आगे है, सर्कुलर स्केल पीछे, तो कौन सा जीरो, कौन सा स्केल होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। नेगेटिव जीरो एरर क्या है कि अगर सर्कुलर स्केल का जीरो आगे है और मेन स्केल का जीरो पीछे है, तो कौन सा एरर हो जाएगा बेटा, नेगेटिव जीरो एरर। बेटा कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका लिस्ट काउंट क्या है, 0.01 इंटू, मान लीजिए 30 पॉइंट आगे है, 30 आगे है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 30 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0.3, ठीक है। ये 30 कहाँ से लिखा हमने, तो ये माना कि जो मेन स्केल है और जो सर्कुलर स्केल है, इसके बीच का गैप कितना है, 30। अगर आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इससे निकालना है, तो यहाँ मेन स्केल कितना दे रखा है, 0.001। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 100 माइनस करके लिखोगे जो भी है। अगर मान लीजिए यहाँ भी 30 ज़्यादा है तो 100 माइनस 30 हम यूज़ करेंगे, ठीक, और यहाँ साइन क्या लगाओगे, माइनस का, तो माइनस का 0.01 इंटू ये कितना आ जाएगा, 70, तो यहाँ एरर कितना हो जाएगा, 0.070, और ये जो है नेगेटिव जीरो एरर आपका पिच का हो जाएगा, ठीक, या इसको में। अब इसके अलावा लास्ट क्या है, बैक लॉस एरर। बैक लॉस एरर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट जितना पुराना होता जाता है बेटा, उसमें एरर बढ़ता जाता है, ठीक है। अब यहीं पे आज की क्लास बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो इसका होगा उसमें पेंडुलम और जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो हम करेंगे। इसके अलावा जो आपका डाउट है वो आप मैसेज कर सकते हो मुझे, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप वो क्वेश्चन हम कर डालेंगे। ओके बेटा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी आपको कमी रखी है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे मैसेज करिए, मैं उसको दूर करूँगा, और आगे हम इससे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।